नमस्कार मित्रों, मैं गंगवार एकेडमी की तरफ से आज आपके लिए अनेक महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक जलधाराओं के बारे में बताऊंगा। जैसा कि इनके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जलधाराएं होती क्या हैं। तो जलधाराएं जो होती हैं ये महासागर या सागर की एक सतह पर जल की एक लंबी और निरंतर गति से जो एक निश्चित दिशा में बहती है उसी को जलधारा कहते हैं। तो मैं समझता हूँ जलधाराएं समझ में आ गया होगा। मतलब है क्या ये महासागर हो या सागर हो कि सतह पर जो जल की एक लंबी और निरंतर गति करती हुई क्या है करती हैं और एक निश्चित दिशा में बहती हैं। ये क्या है, एक निश्चित दिशा में बहती हैं। जलधाराएं ऊष्मा को एक स्थान से जलधाराएं क्या होती हैं, ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले भी जाती हैं और इसके कारण क्या होता है, पृथ्वी की जलवायु को ये प्रभावित करती हैं। तो जलधाराएं हमने आपको बताया कि ये महासागर या सागर की सतह पर जल के एक लंबी और एक निरंतर गति करती हुई दिशा में बहती हुई धाराएं होती हैं। तो ये होती कितने प्रकार की हैं, ये अलग अलग महासागरों में अलग अलग प्रकार के नामों से जानी जाती हैं। नंबर 1 आपका आता है अटलांटिक महासागर। जो हमारा अटलांटिक महासागर है इसमें जो जलधाराएं बहती हैं वो इनकी ऊष्मा के आधार पर ये 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती हैं गर्म जलधाराएं और एक होती हैं ठंडी जलधाराएं। तो मैं आपको बताते चलूँ कि अटलांटिक महासागर जो है हमारा, उसमें जो गर्म जलधाराएं हैं उसमें आती है हमारी आती है पहले नंबर पर आती है एटलीज जो कि एक गर्म जलधारा है। दूसरी आती है इसी में गल्फ स्ट्रीम, ये भी एक गर्म जलधारा है। तीसरी आती है फ्लोरिडा, ये भी हमारी अटलांटिक महासागर की एक गर्म जलधारा है। तो मैं बताते चलूँ कि विश्व की सबसे जो गर्म जलधारा है वो गल्फ स्ट्रीम है। तो कभी कभी क्वेश्चंस ये पूछ लेता है कि विश्व की सबसे गर्म जलधारा कौन सी है, तो गल्फ स्ट्रीम है। और किस महासागर की ये जलधारा है, तो हमारी अटलांटिक महासागर की जलधारा है। तो समझ में आ गया होगा आपको। जो अटलांटिक महासागर है उसकी जो गर्म जल धाराएं हैं उसमें एटलीज, गल्फ स्ट्रीम और फ्लोरिडा है। गल्फ स्ट्रीम क्या है, हमारी विश्व की सबसे गर्म जलधारा है। इसी क्रम में ठंडी जलधाराएं, तो ठंडी जलधाराओं में हमारी कौन सी हैं अटलांटिक महासागर की, लेब्राडोर, कनारी और बेंगुला। लेब्राडोर, कनारी और बेंगुला। जो लेब्राडोर है ये विश्व की सबसे ठंडी जलधारा है। ठीक है, लेब्राडोर क्या है, हमारी विश्व की सबसे ठंडी जलधारा है। तो इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे। कभी कभी वो केवल नाम पूछ लेगा कि अटलांटिक महासागर की जो गर्म जलधाराएं हैं उनके नाम बताइए, या किसी एक का नाम दे देगा वो। तो आपको जो है ये याद रखना है कि गर्म जलधाराएं हमारी एटलीज है, गल्फ स्ट्रीम है और फ्लोरिडा। ठंडी जलधाराओं में हमारा लेब्राडोर, कनारी और बेंगुला। तो नोट्स इसमें आप जो है थोड़ा सा इसको जो है नोट कर लें कि जो गल्फ स्ट्रीम है वो विश्व की सबसे गर्म जलधारा है, जो कि अटलांटिक महासागर की एक जलधारा है। लेब्राडोर ये भी विश्व की सबसे ठंडी जलधारा है, ये भी किसकी है, अटलांटिक महासागर की है। इसी क्रम में हमारा आता है प्रशांत महासागर। तो जिस प्रकार से हमने अटलांटिक महासागर में आपको बताया गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं, उसी प्रकार से हमारा क्या है प्रशांत महासागर की। तो प्रशांत महासागर में जो गर्म जलधाराएं हैं उसमें आता है क्यूरोसियो, इसे काली धारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, काली धारा। दूसरी है इसी में गर्म जो जलधारा है अलास्का, ये भी प्रशांत महासागर की एक गर्म जलधारा है। और तीसरा आता है इसमें सुसीमा, ये क्या है सुसीमा, ये भी क्या है प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। इसी क्रम में आपका एलिनीनो, ये भी प्रशांत महासागर की एक गर्म जलधारा है। और ठंडी जलधाराओं में क्या है, इसमें हम्बोल्ट, पेरू जिसे कहते हैं, ओयोसीओ या क्यूराइल, कैलिफोर्निया में है। ये कहाँ बहती हैं, कैलिफोर्निया में बहती हैं। और इसी क्रम में आती है आपकी लालिना, ये क्या है, ये ठंडी जलधारा है। तो इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं कि प्रशांत महासागर में
जो काली धारा है उसको किस नाम से जानते हैं? तो क्यूरोसियो को जो है काली धारा के नाम से जानते हैं। हम्बोल्ट कैसी जलधारा है? तो ये एक प्रकार की ठंडी जलधारा है, ये प्रशांत महासागर की एक ठंडी जलधारा है। इसी में आ जाता है आपका एलिनिनो और ललीना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एलिनिनो और ललीना। एलिनिनो हमारी जो है प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है, जबकि ललीना क्या है? हमारे प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। नोट इसमें हम कर लेंगे कि एलिनिनो और ललीना ये जो ऐसी जलधाराएं हैं गर्म और ठंडी, जिन्हें हम क्या कहते हैं? बहनें भी कहते हैं। बहनें क्यों कहा? क्योंकि सिस्टर्स इसलिए कहा क्योंकि ये जलधाराएं, इन जलधाराओं के आधार पर ही भारत में मानसून प्रभावित होता है। हमारे देश भारत में जो मानसून प्रभावित होते हैं वो किसके कारण होते हैं? एलिनिनो और लनीना के। ठीक है, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनेंगे। इसमें आपका यही पूछ लेता है कि एलिनिनो गर्म जलधारा प्रशांत महासागर की महत्वपूर्ण गर्म जलधारा जिससे भारत में मानसून प्रभावित होते हैं, कौन सी है? एलिनिनो है। और ठंडी में कौन सी आती है? आपकी ललीना आती है। तो ये थी आपकी अटलांटिक महासागर और आपकी प्रशांत महासागर की जलधाराएं। गर्म और ठंडी मैंने दोनों ही प्रकार की आपको समझा दी हैं। आगे जो हैं हम बात करते हैं आप हिंद महासागर की। तो हिंद महासागर में भी आपकी गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं आती हैं। हिंद महासागर की जो गर्म जलधाराएं हैं उसमें आपकी अगुलहास, मालागासी और मोजाम्बिक, ये आपकी ऐसी गर्म जलधाराएं हैं जो हिंद महासागर में बहती हैं। ठंडी जो जलधाराएं हैं हिंद महासागर की वो कौन सी हैं? ऑस्ट्रेलियन और सोमाली। तो ये आपकी हिंद महासागर की गर्म और ठंडी जलधाराएं हो गई, जिनको हमको याद रखना होगा कि जो अगुलहास है वो हिंद महासागर की गर्म जलधारा है, मालागासी भी है, और मोजाम्बिक जो है बहुत परीक्षाओं में पूछी भी गई है कि मोजाम्बिक जो है किस प्रकार की जलधारा है? तो गर्म जलधारा है। किस महासागर में जो है बहती है ये? तो आपकी हिंद महासागर की है। ठंडी में आपकी सोमाली कई बार पूछ ली गई है, तो सोमाली को हमें याद रखना पड़ेगा कि ये एक ठंडी प्रकार की जलधारा है जो हिंद महासागर में बहती है। तो ये तो थी हमारी जलधाराएं बनती क्यों हैं, इनका कारण क्या है, इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में आपको समझा देता हूँ कि जो जितनी भी जलधाराएं हैं चाहे वो गर्म हो या वो ठंडी हों, वो जो हैं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक तो प्रभावित होती हैं, दूसरी जो हैं हवा के द्वारा। इनका दूसरा पॉइंट क्या है, क्यों बनती हैं ये? तो हवा के द्वारा बनती हैं। और तीसरा है जो हमारी पृथ्वी है जिस अक्ष पे जो घूर्णन कर रही है, तो घूर्णन के कारण जो है कोरियोलिस एक प्रभाव उत्पन्न होता है, उसके कारण भी हमारी जो है जलधाराएं बनती हैं। तो जलधाराओं के बारे में आपको समझ में आ गया। जलधाराएं होती क्या हैं, कभी कभी पूछ लेता है इसकी परिभाषा। तो ये महासागर या सागर की सतह पर जल की एक लंबी और निरंतर गति से जो एक निश्चित दिशा में बहती हैं, उन्हें ही हम जलधाराएं कहते हैं। इसके साथ साथ हमें सागरीय लवणता, इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो हमारी सागरीय लवणता है वो क्या है? तो लवणों की प्रतिशत मात्रा जो जल में घुली हो उसी को हम कहते हैं सागरीय लवणता कहते हैं। ठीक है, लवणों की प्रतिशत मात्रा जो जल में घुली हो उसी को क्या कहलाते हैं? हमारा सागरीय लवणता कहलाता है। औसत लवणता कितनी होती है? तो 35 ग्राम लवण जो है हमारे 1000 ग्राम जल में होते हैं। औसत लवणता किसी भी सागर की क्या होती है? 35 ग्राम लवण जो होते हैं 1000 ग्राम जल में होती है। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जो सागरीय लवणता है उसकी औसत लवणता जो है क्या होती है? तो 35 ग्राम जो लवण हैं हमारे वो 1000 ग्राम जल में होते पाए जाते हैं, तो वो उसका औसत लवणता कहलाता है। सभी सागरों की जो लवणता का प्रतिशत है वो कितना होता है? 3.5% होता है। ठीक है, ये हमें याद रखना है कि जितने भी सागर हैं उनकी लवणता का जो प्रतिशत है वो कितना होता है? 3.5% होता है। सर्वाधिक लवणता वाला महासागर कभी कभी पूछ लेता है, कौन सा है? तो वो है हमारा अटलांटिक महासागर। कौन सा है? अटलांटिक महासागर। तो ये तो हमारी जलधाराएं, और जलधाराओं के अलावा जो है सागरीय लवणता के बारे में हमने आपको समझा दिया। और जलधाराएं होती क्या हैं ये हमने आपको बताया। जलधाराएं बनती कैसे हैं ये भी हमने आपको समझा दिया। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और
हाँ, तो इसको जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। गंगवार एकेडमी की तरफ से सभी को नमस्कार।